जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले हिंदी व्याकरण में हम कई इम्पोर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अलंकार। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अलंकार क्या होता है। इसका हम जानेंगे इसकी परिभाषा तथा अलंकार के भेद और हिंदी में हम अलंकार किस लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं तथा इसका कार्य क्या होता है। तो आइए जानते हैं पहले दोस्तों कि ये जो अलंकार है वह क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अलंकार है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसका जो पहला है उसको हम बोलते हैं अलम और दूसरा जो शब्द है वह है कार। अलम का अर्थ होता है दोस्तों आभूषण, आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अब देखिए जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार यानी चित्र को बनाने वाला, मूर्तिकार यानी मूर्ति को बनाने वाला, ऐसे हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार आभूषण, शोभा, सजावट को कोई सामान, इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार यानी आभूषण को सुसज्जित करने वाला। यहाँ मैंने करने वाला लिखा है, इसका अर्थ है करने वाला या सुसज्जित करने वाला। तो आभूषण से सुसज्जित करने वाला। अब ये जो आभूषण से सुसज्जित करने वाला यानी आभूषण से सजाने वाला, आभूषण से शोभा उत्पन्न करने वाला या सौंदर्य उत्पन्न करने वाला। अब ये जो आभूषण से सौंदर्य उत्पन्न करने वाला है ये कहाँ पर सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जब हम हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में जब हम काव्य पढ़ते हैं तो हम काव्य में देखते हैं कि काव्य में हमें कई ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं या उसकी शोभा उत्पन्न करते हैं या उसमें सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही तत्वों को हम बोलते हैं अलंकार। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग कभी आम दिनों की तुलना में किसी विशेष दिन यानी शादी, पार्टी हम कहीं जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम आम दिनों की तुलना में उस विशेष दिन कुछ विशेष लगें। इसी कारण हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं, कुछ आभूषण भी पहन लेते हैं। आभूषण का कार्य क्या होता है, हम पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा सुंदर दिखते हैं। इसे जिस प्रकार से हम खुद को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य में सुंदरता उत्पन्न करने के लिए, उनमें शोभा दिखाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग करा है। उन तत्वों को ही दोस्तों हम बोलते हैं अलंकार। यानी जिस प्रकार से हम खुद को सजाते हैं आभूषण के माध्यम से, उसी प्रकार हिंदी काव्य में कुछ कवि अपनी कविताओं को कुछ तत्वों से सजाते हैं, सुसज्जित करते हैं या उनका सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो उन तत्वों को ही दोस्तों हम बोलते हैं अलंकार। तो आइए दोस्तों मैं समझती हूँ कि अलंकार आप समझ गए होंगे। अब आइए हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अलंकार की परिभाषा को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। मैंने कोशिश करी है कि इसको थोड़ा आसान शब्दों में लिखूं। तो देखते हैं हम इसको। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी ये जो कोई भी हमारा काव्य है जब उसकी शोभा को हम कुछ तत्वों के द्वारा बढ़ाते हैं तो उन तत्वों को ही दोस्तों हम कहते हैं क्या, अलंकार। अब देखिए जब हम हिंदी भाषा में काव्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ कवि अपने काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करते हैं या शोभा उत्पन्न करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ कवि शब्द के द्वारा शोभा उत्पन्न करते हैं। फिर हम कभी देखते हैं जो कुछ कवि हैं वो अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। अब देखिए जो कवि अपने काव्य में शब्द के द्वारा शोभा उत्पन्न करते हैं, सौंदर्य लाते हैं या उसको अलंकृत करते हैं यानी इसको सजाते हैं, तो उस अलंकार को दोस्तों हम बोलते हैं शब्द अलंकार। इसी तरह से जब कुछ कवि अपने काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, शोभा उत्पन्न करते हैं, उनको सुसज्जित करते हैं, तो उस अलंकार को दोस्तों हम बोलते हैं अर्थ अलंकार। उसके बाद दोस्तों एक अलंकार हम और देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये दोनों ही अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि उसका प्रयोग कम होता है फिर भी हम उसको इसके प्रकार के रूप में देखते हैं। तो देखते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं उभय अलंकार। अब ये जो शब्द अलंकार है, ये जो शब्द अलंकार है
ये जो अर्थ अलंकार है और ये जो उभय अलंकार है, इसी को हम बोलते हैं अलंकार के प्रकार। यानी हिंदी में हम अलंकार को 3 रूप में देखते हैं। अब देखिए, ये जो हम अलंकार पढ़ते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार, तो इसमें हम देखते हैं शब्द अलंकार में भी हम कई तरह के अलंकार पढ़ते हैं और अर्थ अलंकार में भी हम कई तरह के अलंकार पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि जो शब्द अलंकार है उसमें हम किस तरह से कितने अलंकार पढ़ते हैं। तो शब्द अलंकार में जो हम अलंकार पढ़ते हैं उसमें जो पहला अलंकार है वे है अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार, और जो तीसरा अलंकार है वे है हमारा श्लेष अलंकार। इसी में दोस्तों हम कुछ अलंकार और देखते हैं, पर जो विशेष रूप से हम पढ़ते हैं हम ये 3 अलंकार ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 3 अलंकार ही लिखे हैं। इसमें हम वक्रोक्ति अलंकार भी देखते हैं, इसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखते हैं, और कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण हमें अर्थ अलंकार में भी देखने को मिल जाता है कुछ किताबों में। तो यहाँ पर अभी हम 3 अलंकार देख रहे हैं, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार महत्वपूर्ण रूप से ही शब्द अलंकार में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम अर्थ अलंकार पे। अर्थ अलंकार में हम जो अलंकार देखते हैं उसमें है रूपक अलंकार। पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। हालांकि इसका जो ऑर्डर है या जो इसका क्रम है वो ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी हम इस तरह से देखते हैं उपमा अलंकार, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ने में हमें आसानी होगी, इसी कारण उपमा अलंकार। दूसरा हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बाद हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद दोस्तों हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा और भी अलंकार आते हैं, जैसे संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, इस तरह के और भी अलंकार आते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ये उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार ही देखे जाते हैं। उभय अलंकार को हालांकि ये पढ़ा कम जाता है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न भी कम आते हैं, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से कितने रूप में पढ़ा जाता है। इसको 2 तरह से पढ़ते हैं हम दोस्तों। इसको हम पढ़ते हैं सुसंस्त्री अलंकार के रूप में, तथा इसको हम पढ़ते हैं संकर अलंकार के रूप में। इस तरह से इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने जाना कि अलंकार क्या होता है तथा अलंकार की परिभाषा और अलंकार को हम किस किस प्रकार से पढ़ते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार के रूप में, तथा शब्द अलंकार को हम कितने रूप में और किस तरह से, अर्थ अलंकार को कितने रूप में और किस तरह से, उभय अलंकार को कितने रूप में और किस तरह से। तो दोस्तों, आज हमने इसको मोटा मोटा देखा। अब अगली क्लास में जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो उस अलंकार में हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, तथा शब्द अलंकार में हम देखेंगे कि जो अनुप्रास अलंकार है उसका हम हिंदी में किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से कवियों ने इसका अपने काव्य में प्रयोग करा है। और ये जो शब्द अनुप्रास अलंकार है इसको भी हम 5 रूप में पढ़ते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में हम लेके आते हैं शब्द अलंकार और अनुप्रास अलंकार। बहुत बहुत शुक्रिया।